हमारे साथ हैं शेख शाहिद, सीनियर सियासतदान शेख शाहिद जावेद, जो कि मेंबर असेंबली है। इनसे ज़रा बातें करते, कुछ पॉलिटिकल बिजनेसमैन भी हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलाने वाले हैं, ऑनर हैं, उनके फाउंडर हैं और एप्टिमा के एक्स चेयरमैन भी हैं, वासा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनसे गपशप करते हैं, जानते हैं इनका बिजनेस जर्नी के हवाले से और इनका बिजनेस से पॉलिटिकल फील्ड पे कैसे सफ़र हुआ, ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और आप एक ऐसी जगह से हैं जब उसका ज़िक्र होता है और जिस कारोबार से आप मुंसलिक हैं और फिर जिस शोबा सियासत से आप मुंसलिक हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। बिल्कुल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सियासत तो हो रही है, मेरा ख्याल ये जो इंडस्ट्री की बात ज़्यादा लोगों के दिलों को लग सकती है। वाकई बड़ी मुश्किलात का शिकार है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैं आज चाहूँगा भी यही कि मैं अभी पार्लियामेंट में स्पीच भी करके आया हूँ, क्योंकि हमारा बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन चल रहा है, तो उसमें मैंने यही बावर करवाने की कोशिश की है कि हमारी इंडस्ट्री इस टाइम बिल्कुल तबाही के दहाने पे है। तबाही के दाने पे है। एक टाइम था कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट की 70% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल से थी। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत वसी सेक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान लकीली एक ऐसा ज़रई मुल्क है जहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा होती है और बड़ी हमारी ना फ़ाइन क्वालिटी की कपास होती है। ठीक है। बदकिस्मती से वहाँ पर कुछ ऐसे बड़े लोग चले गए, वहाँ शुगर मिलें लग गई और वो एरिया कपास का स्क्वीज़ होता गया और इस टाइम हम 40% से भी नीचे आ गए हैं। कपास में 40% से नीचे आ गए हैं। एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में जो अपना हमारा हिस्सा था। और जब हम कपास को तैयार लेते हैं और उसके आगे 5 सेक्टर हैं जिसमें हम बेशुमार जगह पे रोज़गार मुहैया करते हैं, टैक्सेस गवर्नमेंट को कलेक्ट होता है। ठीक है। हमारा पहला सेक्टर आता है जिनिंग, कपास को साफ़ किया जाता है, उसकी रुई बनाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पिनिंग सेक्टर। ठीक है। स्पिनिंग सेक्टर में उसका धागा बनता है, यानी इन सब में 7 लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलता है। स्पिनिंग के बाद आगे आ जाता है हमारा साइजिंग सेक्टर, उसी धागे को रिफाइन किया जाता है। फिर आता है हमारा वेविंग सेक्टर जिसको लूम्स कहते हैं। लूम्स। और फैसलाबाद में स्मॉल इंडस्ट्री घरों में भी लूम्स लगी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेड्स प्रोसेसिंग, जिसका मैं चेयरमैन रहा हूँ, हमारा सेक्टर APTPM में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जी। तो इस सेक्टर में अगर हम देखें, वो अगर पहले हमारे जो आज से पिछली हुकूमतें रही हैं, वो लोग हमारी कभी कपास एक्सपोर्ट करते थे, कभी धागा एक्सपोर्ट करते थे। अगर हम कपास एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज हम 1 kg $1 में करते हैं ना, अगर हम उसी को तैयार करके मेड्स अप में लेके जाएं तो वो ही $20 में हमारी एक्सपोर्ट होती है और इस दौरान लाखों लोगों को साथ रोजगार भी मिलता है। वो पूरी साइकिल है, चेन है, साइकिल है बिल्कुल। लेकिन इस टाइम इन्होंने हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिल्कुल इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे अपने हमसाये मुल्कों से। कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। नहीं, हमारे पास बिजली, सुई गैस हमें पहले सब्सिडाइज रेट पे मिलती थी, अब इस हुकूमत ने आके उसको 2 दफ़ा एक माह के अंदर बढ़ा दी है। गैस तो फिर 150% बढ़ने जा रही है और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी बढ़ गई है कि अब हम अगर बाहर कोई जाते तो हमें ऑर्डर ही नहीं मिलते। हमारा एक्सपोर्टर भी परेशान है, हमारी 80% इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। 80%? जी हाँ। और जो 20% है उसमें हमने डाउन साइजिंग कर दी है, वो भी मजदूर बेरोजगार है और उससे क्राइम रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा स्ट्रीट क्राइम गलियों मोहल्लों में हो रहे हैं। जाहिर है। इसमें सारे वो क्रिमिनल लोग नहीं है, बहुत सारे मैं समझता हूँ मजबूर होकर जो क्राइम कर रहे हैं। जब किसी का बच्चा बलकता है भूख के मारे तो वो फिर क्या करे, वो फिर जो उसके बस में होता है वो कर लेता है। तो गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, इस पे सोचना चाहिए किस तरह से हम इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। अच्छा शेख साहब, बहुत सारे वक्त में अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे भी ना जाएं, सिर्फ 10 बरस को ही देख लें, बहुत पीछे नहीं जाते, 10 बरस में भी देख लें, कोई भी हुकूमत हो, वो किसी भी सियासी जमात से हो, कहते सारे ही हैं जी हम फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री है इसको दोबारा खड़ा करेंगे, लेकिन ये हमेशा नीचे जाती है। नहीं, ये नहीं है। जो आप अगर रिकॉर्ड निकालें, हमारी जो PTI की 3.5 साल की हुकूमत रही है, फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिलता था हमें। और मेरी ऑन रिकॉर्ड स्पीच है, मैं उस वक्त ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का उन दिनों चेयरमैन था और हमें मज़दूर नहीं मिलता था। इतनी हमारी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे चली है। और हमारा तो कोरोना के दिनों में गई होगी। कोरोना के दिनों में देखिए, ये पॉलिसी होती है, एक लीडर का काम है पॉलिसी बनाना। आज अभी मेरे आने से पहले बात चल रही थी कि हम फ़लस्तीन के साथ हमारी क्या इजहार यकजहती है। नो डाउट इसमें हमारे उलमाए दीन को भी चाहिए कि ये हमें उस साइड पे हमारे बच्चों को बताएं कि हमारा दीन क्या है। इसके साथ साथ लीडर की भी एक जिम्मेदारी होती है। लीडर कौन है? नेशन, फादर ऑफ नेशन, सदर, वज़ीर आज़म, वो कौम को लेके चलते हैं। तो
इन लोगों का इस टाइम कोई ऐसा रुझान नहीं है पाकिस्तान को या हमें एक कौम बनाने के हवाले से, या पाकिस्तान को किस डगर पे लेकर पाकिस्तान को किस ठीक है। किस रास्ते पर हाँ लेकर जी। चलना है। बिल्कुल जी, इस